किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अगर किसान नहीं खुशहाल है तो देश हमारा दरिद्र हो जाएगा। देखिए यहाँ देखे हैं हम कुछ सड़कें हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कहीं पानी लगा है। पहले मुख्य काम तो सड़क बनाना है। जैसे आपके घर है चाहे हमारे घर जा, नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। इस वक्त कुशीनगर जिले में हैं और 335 विधानसभा रामकोला में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय प्रकाश गौड़ जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। 335 विधानसभा रामकोला से मौजूदा जो विधायक हैं रामानंद बौद्ध हैं, जिनको इस बार उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तमाम दांव पेच हैं इस सीट पर, तमाम विरोध है, तमाम जीत और हार के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विनय प्रकाश गौड़ हैं, वो अपने लिए क्या स्कोप देखते हैं, विधानसभा के लोगों से इनकी क्या उम्मीदें हैं, इनसे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं, अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो उन बिंदुओं पर ये कितना काम करेंगे, इन सारी चीज़ों पे आपसे बातचीत करेंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के जो तमाम विंग हैं उनमें भी आप पदों पर आसीन हैं। तो देर न करते हुए इन्हीं से इनके राजनीतिक जीवन, इनके छात्र जीवन और अब जब ये प्रत्याशी बने हैं इस दौरान की तमाम जो बातचीत है, जो चीज़ें घटित हुई है, उस पर इनसे सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले विनय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, जैसा कि मैंने बताया कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मैं चाहूँगा पहले हमारे दर्शकों को और कुशीनगर जनपद के लोगों को आप अपने विषय में बताइए। देखिए, हम लोग 1992 से भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता थे। उसके बाद हम लोग पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का सेवा किए। हम लोग इसके बाद भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके हम लोगों को 2015 में चुनाव हम लोग सरकार के खिलाफ लड़े। उसके बाद ज़बरदस्ती चुनाव हराया गया, फिर से हमारी सरकार आई, हम लोग चुनाव जीते। ये 17 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 17 की बात कर रहे हैं। हम लोग जब से हम जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, जितने वो 3 साल में एक टेंडर किए थे, लेकिन हम विकास भारतीय जनता पार्टी का देन था तो हम 4 टेंडर किए और चारों टेंडर जितनी सड़कें ध्वस्त थी उसको बनाने का काम किए हम लोग। मुख्य एजेंडा था हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पर हम लोग खरे उतरे। अपने विधानसभा से लेकर 7 विधानसभा में हम लोग काम कराए, लेकिन जो भी अधूरा काम है विधायक बनेंगे और जो अधूरा काम है उसका हम पूर्ण करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने तो विधायक तक पहुँचा दिया, हालांकि मैं बस ये जानना चाहता था, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि विनय प्रकाश गौड़ के बारे में लोग जान लें। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष आप रहे 3 साल। आपने बताया कि 2015 में हम लोग लड़े, फिर उसके बाद शायद अविश्वास प्रस्ताव वगैरह आया जब योगी जी की सरकार आई, है ना, तो फिर आपको जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पार्टी ने मौका दिया। तो उन 3 सालों में आपने कौन कौन से काम किए हैं कुशीनगर जिले के लिए, जिसे आप मिसाल के तौर पे बता सकें, गिना सकें? गिनती के 3 काम ऐसा कोई हो जो बता दीजिए, ताकि इस क्षेत्र की जनता भी मुतमईन रहे या उसे भरोसा हो सके कि अगर हम मौका देते हैं विनय प्रकाश गौड़ को तो उसी तरह से रामकोला विधानसभा का भी विकास होगा। देखिए, अब 3 काम क्या गिनाएं? हम लोग तो घूमते हैं, शिलान्यास तो नहीं करा रहे थे। जनपद में इतना काम हुआ जो इस समय दिखाई दे रहा है, हम जा रहे हैं तो
ये बोर्ड हमारा ही है, ये देखिए ये बोर्ड हमारा ही है। कल हम दोनों रोड के जब दोनों तरफ से निकले तो दोनों ओर बोर्ड था हमारा। अच्छा, जो आज दिखाई दे रहा है, हम लोग तो भाई पूरे जनपद दौड़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आप रामकोला विधानसभा का पूछ रहे हैं, मैं लोहे पार गया था तो तीनों सड़कें देखे हैं। लोहे पार एक गांव है जो नहर क्रॉस कर रही है, उन दोनों बगल हमारा पीछे ही था। उसके बाद लोहे पार गांव में गए प्रधान जी के घर, तो वो भी हमारा बोर्ड लगा था। तो देखिए गिनाने के तो पूरा काम हम लोग आप स्वतः देख सकते हैं। आप जब रोड पर जाएंगे तो पूरा बोर्ड लगा होगा कि विनय प्रकाश गौड़ किन किन कामों के, सीसी से लेकर इंटरलॉकिंग और पिच। पहले सीसी जब गड़बड़ होता था तो पहले हमारी ही सरकार ने जो इंटरलॉकिंग गड़बड़ लोग बना रहे थे तो इंटरलॉकिंग जिला पंचायत से कैंसिल कर दिया। उसके बाद सीसी और पिच होने लगा, सीसी और पिच होने लगा। तो हर गांव में आप देखिएगा, लोहा पार से लेकर जितने गांव हैं हर जगह हमारा बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा है। विकास हुआ है और विकास फिर से करें। एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए, मेरे पिछले वाले सवाल का, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, सवाल है। जैसे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना घटित होती है और राजनीति की तरफ उन्मुख होना और कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कब मन में आया कि मुझे राजनीति करनी चाहिए? ऐसी क्या घटना थी जिसको देख करके आपने तय किया कि मुझे राजनीति में अपना करियर बनाना है, लोगों के बीच रहना है? देखिए, गांव में हम छोटा सा गांव भटई ग्राम सभा है, जहां रास्ता नहीं था, विद्यालय नहीं था। हम सोचे कि भाई यह काम कुछ बनकर ही करना पड़ेगा। मौका मिला, जिला पंचायत सदस्य हुए और उसके पहले हम कोई चुनाव नहीं लड़ा था, केवल जिला पंचायत सदस्य का ही चुनाव लड़े थे। और प्रथम बार जिला पंचायत सदस्य हुए, उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे। मुख्य हमारा एजेंडा था कि जनता का कैसे भला हो, जनता कैसे खुश हो, अपने निस्वार्थ भाव से काम करें और जनता का जो भी विश्वास हो, जैसे मोदी और योगी पर विश्वास करके पूरे देश के जनता उस पर नौछार होकर, किसी से कोई पूछ नहीं रही है। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। बाबू का कहतरीन महिला के बाबू मोदी जोगी दूध इतना दिन से खियोले बाड़े तो उन्हीं को उठवा देव, सीधे कहतरी को। तो ऐसे वो लोग पर इतना विश्वास बा, तो वही हम चाहता नहीं अपने विचारधारा से जो हो लो हम काम करें। खैर, हम लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं, लोग योगी जी और मोदी जी के सहारे ही भवसागर पार करने में लगे हुए हैं, राजनीति का भवसागर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश में 5 साल में तक आपकी सरकार रही, उपलब्धि के तौर पे आप प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को लोगों के बीच रख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उपलब्धि किसान का था। हम किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी में। तो देखिए, हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का ऋण माफी हुआ प्रथम बार। उसके बाद किसान हमारे खुशहाल हुए। उसके बाद जितने भी कृषि सामान है उस पर 50+ छूट हुआ। किसान खेती किसानी के जितने सामान है उसके बाद किसान जो, लेकिन आरोप लगते रहे खाद और महंगी कर दी आपकी सरकार ने। नहीं, खाद तो महंगी नहीं हुई है, खाद तो जितना उचित है उचित दामों में मिल रहा है। अच्छा। उसके बाद देख लीजिए, अन्य सरकारों में लाठी खाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देन है जे हर किसान खुशहाल है। किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अगर किसान नहीं खुशहाल है तो देश हमारा दरिद्र हो जाएगा। लोग कहते हैं जे अन्नदाता सबसे बड़ा दाता होता है।
आप कितना ही फैक्ट्री लगा दें, लेकिन आपके पास भी, आप भी एक चैनल वाले हैं, अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, भोजन हमें अन्नदाता ही उपलब्ध कराता है। तो किसान अन्नदाता है। तो देखिए हमारी सरकार जब भी आई है, देखिए 25 रुपया गन्ना का रेट बढ़ाया, हम लोग गए थे, 5 साल में 25 रुपया, 25 रुपया बढ़ा। अन्य सरकार 11 मिलें बंद कर दी, चीनी मिले, लेकिन योगी और मोदी जी का देन है, वह कह रहे हैं कि हर साल 2 मिलें लगाएंगे, लेकिन कोरोना काल से 2 मिल तो लगा हमारा, लेकिन इस समय नहीं लगा। जिले में लगा है 2 नहीं, कुशीनगर में तो नहीं लगा, लेकिन पिपराइच में लगा। लेकिन हम लोग का यह मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्मीगंज है, पर्याप्त जमीनें हैं, लक्ष्मीगंज 2 मिलें बंद हैं, रामकोला और लक्ष्मीगंज। तो हमारा यह उद्देश्य है कि लक्ष्मीगंज मिल हम लोग चालू कराएंगे। अगर हमारी सरकार तो आना ही है, सरकार में कहीं दोराव नहीं है, आश्वस्त हैं, आश्वस्त है, सरकार आना है। चलिए नेताजी, एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल है। आप किसान मोर्चे के महामंत्री हैं प्रदेश में, प्रदेश मंत्री और प्रदेश मंत्री, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को गिनाया कि किसान अन्नदाता है हमारा, खुशहाल है, तमाम चीज़ें कही आपने। इस दौरान एक चीज़ हुआ, सरकार, केंद्र सरकार ने एक कृषि बिल लाया, ठीक है, कृषि कानून लाया, अब वो निरस्त भी हो चुका है। मैं तमाम चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, वरना तमाम बातें होने लगेंगी। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि एक किसान नेता होने के नाते आपकी नज़र में जो कानून पहले आया वो सही था या जो वापस हो गया, मतलब आखिर क्या है आपका राय क्या है इस पे? किसान बिल ये सरकार, देखिए इसलिए कि सरकार, मैं ये आपके लिए सवाल नहीं था मेरा, लेकिन आपने किसानों की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए किसान अन्नदाता है। अगर किसान ही, कुछ किसान जो थे वो चाह रहे थे कि भ्रमित लोगों को, किसानों को भ्रमित करें और मोदी और योगी जी की नीतियों को हम लोग फॉलो ना करें। अगर उन लोगों का इसी में भलाई था तो भाई हमारी सरकार थी। अगर किसान अन्नदाता है तो हमारा फर्ज था उन लोगों का बचाना। तो हम लोग वो जो चाहे वो किए, फिर से वो लोग चाहेंगे कि हाँ ये नीति अच्छी है। मतलब सरकार आपके हिसाब से कानून लाई, लोगों को लगा कि नहीं सही है, तो सरकार ने वापस ले ली। चलिए एक और सवाल बताइए, आप जिस समाज से आते हैं, गौड़ समाज से, इसका बड़ा मामला रहता है, सरकार सर्टिफिकेट गौड़ जनजाति का, ये कुछ ऐसा है मामला, आप उसमें कोई एक संगठन है जिसमें आप पद पर हैं, तो क्या इस दौरान आप लोगों ने सरकार से मांग नहीं की कि जो हमारी मांग है जाति जनजाति वाली गौड़ समाज की, उसका सर्टिफिकेट वगैरह इशू हो जाए? देखिए हमारी सरकार जो है हमारी बिरादरी के लिए लागू कर दिया जाए। लागू तो है। देखिए 13 जनपद में अनुसूचित जनजात है, बाकी अन्य जनपद में अनुसूचित है। 75 जिलों में 13 जनपदों में अनुसूचित है, जनजाति, हाँ जनजाति है। अब बाकी अन्य जनपद जो है अनुसूचित है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भ्रमित होने की बात नहीं है। तो वो जो 1347 फसली के नकल में जो भी लोग ऑनलाइन करते हैं, जात प्रमाण पत्र बनता है, इसमें कहीं रोक नहीं है। हम अक्सर देखते हैं लोग, आपके समाज के लोग जो अन्य 13 को छोड़ के बाकी जिले आप बता रहे हैं, सरकार को धमकाते रहते हैं कि देख लेंगे, समझा देंगे। तो आप लोग कभी इस दिशा में काम मतलब किया कुछ आपने? नहीं, हम तो किए। अपने जनपद में सबसे अधिक जात प्रमाण पत्र बनवाए अपने जनपद में, कुशीनगर में। बाकी अनुसूचित जनजाति वाला, अनुसूचित का हम लोग अनुसूचित में आते हैं। यहाँ देवरिया में जनजात में आते हैं। तो देखिए यहाँ आप पता कर लिए, नेट से निकाल भी सकते हैं। अन्य जनपदों से सबसे अधिक कुशीनगर में जात प्रमाण पत्र बना। अगर हम विधायक हो रहे हैं, जैसे अन्य बिरादरी का ऑनलाइन होता है, वैसे ही लोग ऑनलाइन करेंगे, जात प्रमाण पत्र बनेगा, इसमें कहीं रुकावट नहीं रहेगी। इसलिए कुछ लोग हैं
उसमें बता देते हैं कि आपका 1347 नहीं है, 1356 नहीं है, लेकिन आप गुण कहीं लिखेंगे तो जात प्राप्त बनेगा बनेगा। बनेगा। चलिए एक और सवाल आपसे लेते हैं कि जैसे यहाँ से सुभाषपा के विधायक हैं रामानंद बौद्ध, अब वो गठबंधन में चला गया है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जो पहले से अब गठबंधन के खाते में चली गई है, पहले एक पार्टी थी यहाँ से सुभाषपा, उसके विधायक हैं वो, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी कि किस तरह से आप जीत दर्ज करेंगे? उसके लिए क्या क्या तैयारियां, किस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के क्या रिएक्शन है? देखिए, जो हमारी पार्टी ने उस पर विश्वास करके उसको बनाया, लेकिन वो पार्टी से हमारे निकल गए और निकल गए, बड़ा बुरा बुरा बोलते हैं और अंत में बड़ा बुरा बुरा बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर अब देखेंगे तो चुनाव में बोले आपके जैसा तो कहते हैं अब की बार खेला हो जाए। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। नहीं वो अब जैसे कि उनके अंते बाटे अंत बा। अब इतना दिन कहते रहे मोदी जोगी जी के अंत करे, लेकिन उनके खुदे अंत हो गए। आखिर इतना बल कहाँ से मिलता है उनको? नहीं, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ उनके दिमाग नहीं खे तो कुछ बोल ली है। सामाजिक आदमी हम कहले जे कि भाई हमारे इतना दरुए पी गल, लेकिन सामाजिक आदमी के ना ही बोले के चाहे। समाज से भाई समाज में ये शब्द ना बोले के चाहे, कुछ बोले ले सही बात बा, हम देखे नहीं, लेकिन ऐसा ना बोले के चाहे। उनका सामाजिक आदमी के रहते तो ऐसा ना बोलते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं लोग अब की बार क्षेत्र? अब की बार देखिए, अब की बार हम लोग लक्ष्य है हमारा कम से कम 1.5 लाख वोट हम पाएंगे। 1.5 लाख से कम नहीं पाएंगे। पूरी जनता मोदी और जोगी का जो विचार है ये बहुत बढ़िया है। मतलब हम किसी से पूछते हैं तो जैसे हम आपकी विधानसभा और आपकी बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी सीधा मोदी और योगी को गिना लेते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जे आज जिस जैसे योगी और मोदी का नाम चल रहा है, वैसे भाजपा के भी विधायक होंगे, तो निस्वार्थ भाव से अपना जीत अगर दर्ज हो रही है तो वो भी वैसे ही बनकर काम करेंगे। अच्छा, हाँ, उसी तरह करेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे। आप कभी आइएगा तो पूछिएगा अन्य लोगों से जे कि विधायक जी कैसे हैं। हमारे क्षेत्र में भी जाएंगे तो पूछेंगे। जो लग रहा है जनता ने पूरा समर्थन दे दिया है, तो इसीलिए बार बार आप कह रहे हैं विधायक जी कैसे हैं, इस तरह की बातें हो रही है ना। समर्थन मिल रहा है, कहीं कहीं जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, खबर आ रही है विद्रोह कर रहे हैं भाजपा से, निर्दल जा रहे हैं और तमाम बातें हो रही है। इससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई सेहत पर फर्क नहीं है। वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो पर्चा अपना वापस ले लेंगे, वो लोग कुछ नहीं करेंगे और आपका साथ देंगे। और साथ देंगे, यानी पार्टी का जो अनुशासन उसके अनुरूप रहेंगे। देखिए अन्य दलों में भाग गए हैं, लेकिन आप देखिए जे कि जब से टिकट मिला है, पर्चा 2 दाखिल हुआ है, लेकिन वो लोग स्वतः वापस ले लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो मंत्री रहे आपकी सरकार में, कह रहे बता देंगे कि ब्रांड क्या होता है। आप ही के जिले से हैं। देखिए फाजिलनगर विधानसभा तो कितना फर्क पड़ेगा उनके विद्रोह से, सपा को ज्वाइन करने से भाजपा की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी यह है, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही चुनाव हार रहे हैं। हाँ, हमारे ही विधानसभा, जो हम जिस विधानसभा से रहने वाले हैं, फाजिलनगर के विधानसभा से हम रहने वाले हैं, वह खुद ही चुनाव हार रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है विद्रोह से। वो खुद ही इतनी चिंतित है जे कैसे हम चुनाव निकले, लेकिन चुनाव वहां से हार जाएंगे। आप 10 तारीख को देखिएगा। कहा जा रहा है कि योगी जी और मायावती जी ने मिलकर पेच हाथी वाला फंसा दिया है वहां। नहीं, ऐसा कोई जो अपनी सब लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सपा भी कराई है, बसपा भी कराई है। कोई मामला नहीं है, कोई मामला जाने होने से कोई फर्क नहीं है। आप 10 तारीख को देखिएगा, वो फिर से चुनाव वहां से हार जाएंगे।
चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने सुना यहाँ पे जब हम घूमे आपकी विधानसभा में तो लोगों ने बताया कि कल्याण सिंह से, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी से आपके बड़े निकटतम संबंध रहे। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तब आप जिलाध्यक्ष भी थे, बाद में फिर से समावेश हो गया भारतीय जनता पार्टी में, फिर आप भी लौट गए उनके साथ। तो ये क्या मामला है, देखिए कितनी निकटता थी? कल्याण सिंह का जो जज्बा था, जो आप सुनेंगे, हम लोग आमने सामने बैठते थे तो कहते थे कि वो आप किसी कल्याण सिंह से कम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यानी इतना विश्वास दिलाते थे अपने कार्यकर्ताओं अपने को, कार्यकर्ताओं को भरोसा था। तो आप कभी भी, आप तो देखे नहीं हैं, बात भी नहीं किए हैं, लेकिन हम तो हर जन्मदिन में और हर उनका कार्यक्रम में जाते थे। लेकिन वो बैठते थे, कहते थे जहाँ से वह लड़ रहे हैं वो लड़े थे, उनके बहू भी लड़ी है, उनकी पत्नी भी लड़ी है, उनके लड़के भी लड़े हैं और उनके नाती संदीप भी वहाँ से मंत्री हैं। वो इतना सारा गिना दिया आपने, कहीं सपा वाले परिवारवाद का ठप्पा ना लगा दिया? नहीं, जैसे कि उनकी नीति थी, उनकी नीति थी, वहाँ जहाँ पर हैं वहाँ से लोग आते थे तो पूछते थे कि बाबूजी आप मत आइए, यहाँ काम देखिए। उन लोगों का विश्वास था। संदीप करीब हम लोग गए थे, संदीप आधे घंटा लेट किए तो वो डांटे, ये देखो कार्यकर्ता पूंजी है। बिल्कुल सही। अगर कार्यकर्ता को आप लोग कपड़ा पहनोगे और जाओगे तो क्या कहेगा, जैसे हो वैसे ही चले जाओ, स्वागत करो उससे, हाँ, मिलो तो उससे। उस समय हम लोग 3 जिला पंचायत, हम उस समय अध्यक्ष थे और 3 जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ थे। अच्छा, और वहाँ उनके बंगले पर गए थे। उस संदीप लोअर और टी शर्ट पर जी भैया कहने लगा। तो हम उनका विचार देखे, देखिए जैसे वो थे वैसे अपने नाती को ही बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए आज स्वर्गीय कल्याण सिंह नहीं है, लेकिन उनकी नीति और उनका विश्वास लोगों पर आज भी है, जो आज कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी ने जो शिक्षा पर काम किए वह कोई नहीं किए। अंत में भले 2 साल 3 साल हमारी सरकार नहीं थी, वो लोग गैप भी हुआ, शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा, तब से कोरोना काल आ गया। लेकिन योगी और मोदी जी हैं, जो आप देखिए पूरे शिक्षा विभाग ध्वस्त हो गया था, लेकिन जब मोदी और योगी आए, देखिए हर विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं थे, अध्यापक भी हो गए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि किसी भी विद्यालय में अध्यापक नहीं थे। उस समय जब उनकी सरकार थी, अध्यापक बहुत कम थे, भर्ती भी नहीं हुआ था। लेकिन आओ जहां भी था वह विद्यालय जीर्ण शीर्ण था, गिरने के कगार पर। और वही प्राइमरी विद्यालय आज हर जगह व्यवस्था है, कायाकल्प हुआ, चीजें हुई तमाम। अब मैं आपकी विधानसभा पे लौटना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा के बारे में मेरा ये सवाल है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी विधानसभा है, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो उस पर काम करेंगे और उन समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे? देखिए यहाँ देखे हैं हम कुछ सड़कें हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कहीं पानी लगा है। पहले मुख्य काम तो सड़क बनाना है। जैसे आपके घर चाहे हमारे घर जाना है तो सबसे पहले सड़क की आवश्यकता होगी, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता है। अगर सड़क से आप निकलेंगे नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने कैसे जाएंगे? तो सड़क सबसे उपयोगी है। देखिए जब भी यानी अटल आप जीतेंगे तो सड़क का निर्माण प्राथमिकता में रहेगा। हाँ, दूसरा जो हम चाह रहे हैं कि जितने कुटीर उद्योग हो, छोटा कुटीर उद्योग लगाकर ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम सभाओं में छोटा उद्योग लगाकर ग्राम सभा का विकास हो, लोगों का विकास हो। हमारी सरकार जो है छोटी योजनाएं बनाई है। 10 लाख का लोन आपको मिल जाएगा, 15 लाख का लोन मिल जाएगा, आप काम करेंगे। तो हमारी यह सोच है कि जितने छोटी योजनाओं का लाभ दिलवाएं, उद्योग धंधा बढ़ाएं, अपने
विधानसभा में सबसे अधिक। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या यहाँ पे है? देखिए, ये तो हम देखे हैं हर विधानसभा से सबसे अधिक शिक्षा का माहौल कप्तानगंज में है। अच्छा। हाँ, शिक्षा तो सबसे अच्छा है। यानी आपकी प्राथमिकता में सड़क है, ताकि सड़क वगैरह अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो लोग आसानी से अपने गंतव्य, चाहे वो स्कूल हो चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान, वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं। देखिए, जो अटल जी आज भी अटल जी का नाम आता है सड़क के नाम पर। जब भी हम लोग 4 लेन पर चलते हैं तो लोग कहते हैं, देखिए आज अटल जी का देन है। तो आज अटल जी का नाम तब चल रहा है 4 लेन चल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सड़क पर आपकी सड़क बन जाएगी तो वहाँ ईंधन, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, आपका समय बचत होगा। तो सड़क बनने से बहुत लाभ है, व्यवसाय भी तो चलेगा। आपकी प्राथमिकता में सड़क पहले नंबर पे है। बाकी चीजें जैसे स्थिति के हिसाब से शिक्षा तो यहाँ बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज वगैरह है यहाँ पे? यहाँ हर जगह है डिग्री कॉलेज, लेकिन सरकारी भी है। अच्छा। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी, हम देखे हैं अभी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डिग्री कॉलेज भी बनवाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, बहुत कम, मैं चाहूँगा संक्षेप में आप उसका जवाब दें। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि नेताजी जब विधायक चुने जाते हैं तो विधानसभा से गायब हो जाते हैं और फिर जनता का दर्शन, मतलब वही है कि प्रेम गया पैसा गया और गया व्यवहार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया, मतलब कह सकते हैं राजनीति में वोट दिया। पैसा तो बात नहीं कहेंगे। तो आप कितना आश्वस्त करेंगे कि अगर जनता ने मौका दे दिया तो आप जनता के लिए सुलभ तरीके से उपलब्ध रहेंगे? देखिए, ये तो सही आप पूछे, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका जी। आज हम भी जा रहे हैं गांव में, तो लोग कह रहे थे कि भैया आज जीत के जा चल जाइब तो फिर से आहूँ के बा। ये सवाल होता, ऐसा बात नहीं है। सही बात है, सवाल जायज भी बा, जायज भी बा। आज जब ये लोग पूछता तो हम कहीं देखा बाबू, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहल बानी हमारे क्षेत्र में, तो केहू से पूछ सकेला जे हम अध्यक्ष रहनी तब उपलब्ध रहल बानी। आज भी अगर विधायक भी होखल जाई, चाहे मंत्री होखल जाई, तो उपलब्ध रहल जाई। जनता के बीच में ना रहल जाई तो जनता का भाई रोष तो है ही है। अगर हमेशा लोग ऐसे ही कहकर चले जाएंगे और 5 साल नया कैंडिडेट आते रहेंगे तो जनता तो बेवकूफ़ हो जाएगी। लेकिन हमारा यह सोच है कि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। और जनता जनार्दन है, देवतुल्य है। आज जनता के ही देन है जो हम लोग विधायक चुने जा रहे हैं, सांसद चुने जा रहे हैं। आज जनता नहीं होती, आज सब लोग, जितने लोग हैं, सबका यही सोच है। जो विधानसभा लड़ रहे हैं, हम लोग जनता की सेवक बनकर सेवा करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा है ना? आपको इसमें जनता से खुद को जिताने की अपील नहीं करनी है और जनता से अपनी बात कहनी है। कहीं से उस बात में ये नहीं झलकना चाहिए कि आप अपने आप को जिताने की बात कह रहे हैं, नहीं तो वो कट जाएगा। आप क्या कहेंगे अपनी विधानसभा की जनता को, किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि लोग विनय प्रकाश गौड़ को अपना विधायक क्यों चुने, जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, जनता को हम आश्वस्त कर रहे हैं जे कि भी जब भी हम विधायक भी बन जाएंगे तो हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। जनता से यही वादा है जे कि जो भी जनता का काम है, हम जनता के दरवाजे पर जाकर हम लोगों का काम करेंगे। यही जनता का भी विश्वास है कि विनय गौड़ अगर जीत रहे हैं तो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे दुख सुख में रहेंगे। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया रामकोला विधानसभा 335 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। चलते हैं कहीं और, किसी और जनप्रतिनिधि से, प्रत्याशी से जनता के मुद्दों की बात करते हैं। और जो जनता के मुद्दे हैं उनका प्रत्याशी उसको कितना समझता है, उसको किस हद तक दूर करने की कोशिश करता है, ये भी देखने का विषय, इसको भी देखेंगे और जनता के सवाल जनता के नेता से जरूर पूछेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको। और जोगिया, देखिए
हर विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं थे, अध्यापक भी हो गए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि किसी भी विद्यालय में अध्यापक नहीं थे। उस समय जब उनकी सरकार थी, अध्यापक बहुत कम थे, भर्ती भी नहीं हुआ था। लेकिन आओ जहां भी था वह विद्यालय जीर्ण शीर्ण था, गिरने के कगार पर। और वही प्राइमरी विद्यालय आज हर जगह व्यवस्था है। कायाकल्प हुआ, चीजें हुई तमाम। अब मैं आपकी विधानसभा पे लौटना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा के बारे में मेरा ये सवाल है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी विधानसभा है, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो उस पर काम करेंगे और उन समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे? देखिए, यहाँ देखे हैं हम कुछ सड़कें हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कहीं पानी लगा है। पहले मुख्य काम तो सड़क बनाना है। जैसे आपके घर चाहे हमारे घर जाना है तो सबसे पहले सड़क की आवश्यकता होगी, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता है। अगर सड़क से आप निकलेंगे नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने कैसे जाएंगे? तो सड़क सबसे उपयोगी है। देखिए, जब भी यानी अटल आप जीतेंगे तो सड़क का निर्माण प्राथमिकता में रहेगा। हाँ, दूसरा जो हम चाह रहे हैं कि जितने कुटीर उद्योग हो, छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाकर ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम सभाओं में छोटा छोटा उद्योग लगाकर ग्राम सभा का विकास हो, लोगों का विकास हो। हमारी जुड़े हैं उससे। हाँ, हमारी सरकार जो है छोटी छोटी योजनाएं बनाई है। 10 लाख का लोन आपको मिल जाएगा, 15 लाख का लोन मिल जाएगा, आप काम करेंगे। तो हमारी यह सोच है कि जितने छोटी योजनाओं का लाभ दिलवाएं, उद्योग धंधा बढ़ाएं। अपने विधानसभा में सबसे अधिक स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या यहाँ पे है? देखिए, ये तो हम देखे हैं हर विधानसभा से सबसे अधिक शिक्षा का माहौल कप्तानगंज में है। अच्छा। हाँ, शिक्षा तो सबसे अच्छा है। यानी आपकी प्राथमिकता में सड़क है, ताकि सड़क वगैरह अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो लोग आसानी से अपने गंतव्य, चाहे वो स्कूल हो चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान, वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं। देखिए, जो अटल जी आज भी अटल जी का नाम आता है सड़क के नाम पर। जब भी हम लोग 4 लेन पर चलते हैं तो लोग कहते हैं देखिए आज अटल जी का देन है। तो आज अटल जी का नाम तब चल रहा है 4 लेन चल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सड़क पर आपकी सड़क बन जाएगी तो वहाँ ईंधन, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, आपका समय बचत होगा। तो सड़क बनने से बहुत लाभ है, व्यवसाय भी चलेगा। आपकी प्राथमिकता में सड़क पहले नंबर पे है, बाकी चीजें जैसे स्थिति के हिसाब से शिक्षा तो यहाँ बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज वगैरह है यहाँ पे? यहाँ हर जगह है डिग्री कॉलेज, लेकिन सरकारी भी है। अच्छा। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी, हम देखे हैं अभी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डिग्री कॉलेज भी बनवाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, बहुत कम, मैं चाहूँगा संक्षेप में आप उसका जवाब दें। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि नेताजी जब विधायक चुने जाते हैं तो विधानसभा से गायब हो जाते हैं और फिर जनता का दर्शन, मतलब वही है कि प्रेम गया पैसा गया और गया व्यवहार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया, मतलब कह सकते हैं राजनीति में वोट दिया। हाँ, पैसा तो बात नहीं कहेंगे। तो आप कितना आश्वस्त करेंगे कि अगर जनता ने मौका दे दिया तो आप जनता के लिए सुलभ तरीके से उपलब्ध रहेंगे? देखिए, ये तो सही आप पूछे, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका जी। आज हम भी जा रहे हैं गांव में, तो लोग कह रहे थे कि भैया आज जीत के जा चल जाइब तो फिर से आहूँ के बा। ये सवाल होता, ऐसा बात नहीं है। सही बात है, सवाल जायज भी बा। आ जब ये लोग पूछता तो हम कहनी देखो बाबू, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहल बानी, हमारे क्षेत्र में तो केहू से पूछ सकेला जे हम अध्यक्ष रहनी तब उपलब्ध रहल बानी। आज भी अगर विधायक भी होखल जाई चाहे मंत्री होखल जाई तो उपलब्ध रहल जाई। जनता के बीच में ना रहल जाई तो जनता का भाई रोष तो है ही है। अगर हमेशा लोग ऐसे ही कहकर चले जाएंगे और 5 साल नया कैंडिडेट आते रहेंगे तो जनता तो बेवकूफ़ हो जाएगी। लेकिन हमारा यह सोच है कि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और जनता
जनार्दन है, देवतुल्य है। आज जनता के ही देन है जो हम लोग विधायक चुने जा रहे हैं, सांसद चुने जा रहे हैं। आज जनता नहीं होती, आज सब लोग, जितने लोग हैं, सबका यही सोच है। जो विधानसभा लड़ रहे हैं, हम लोग जनता की सेवक बनकर सेवा करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा है ना। आपको इसमें जनता से खुद को जिताने की अपील नहीं करनी है और जनता से अपनी बात कहनी है। कहीं से उस बात में ये नहीं झलकना चाहिए कि आप अपने आप को जिताने की बात कह रहे हैं, नहीं तो वो कट जाएगा। आप क्या कहेंगे अपनी विधानसभा की जनता को, किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि लोग विनय प्रकाश गौड़ को अपना विधायक क्यों चुने, जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, जनता को हम आश्वस्त कर रहे हैं जे कि भी जब भी हम विधायक भी बन जाएंगे तो हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। जनता से यही वादा है जे कि जो भी जनता का काम है, हम जनता के दरवाजे पर जाकर हम लोगों का काम करेंगे। यही जनता का भी विश्वास है कि विनय गौड़ अगर जीत रहे हैं तो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे दुख सुख में रहेंगे। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया रामकोला विधानसभा 335 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। चलते हैं कहीं और, किसी और जनप्रतिनिधि से, प्रत्याशी से जनता के मुद्दों की बात करते हैं। और जो जनता के मुद्दे हैं, उनका प्रत्याशी उसको कितना समझता है, उसको किस हद तक दूर करने की कोशिश करता है, ये भी देखने का विषय, इसको भी देखेंगे और जनता के सवाल जनता के नेता से जरूर पूछेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।